नमस्कार स्कॉर्पियो, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए है, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना रहे हों, रिश्ते में क्यों ना रहे हों, लेकिन अभी उनका रिश्ता अगर टूट गया है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, किसी भी रीज़न से अपने आप को अभी भी सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 19 से 25 दिसंबर के लिए होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिए। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो है ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी, यानी कि 19 से 25 दिसंबर के बीच में। फिर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ आप क्या रिलेशन था या फिर जैसे भी उनके साथ आपके संबंध थे कोई भी, तो वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और फिर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो है इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। एस ऑफ कप्स जी, कोई नया आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ने वाले हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ने वाले हैं। ख़ासतौर पर या तो मतलब कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है जिसे आप बहुत इमोशनली खुश होंगे, आप हैप्पी रहेंगे, मस्त रहेंगे। या फिर अगर रिश्ता नहीं भी आ रहा है तो कोई ऐसी खुशखबरी आपके घर आ सकती है जो आपको इमोशनली खुश कर देगी। तो आपको ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, समय और फ्लो के साथ चाहिए चलिए। और आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी जो भी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि उसके साथ चलेंगे। जो खुशी आपके पास आ रही है तो जो है वो आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए जो यूनिवर्सिटी देंगे, और वो आगे जाकर आपको काफ़ी खुशहाल करेगी, काफ़ी खुशियाँ आपको दे सकती है। देखते हैं रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी कैसी रही है। रिसेंट पास्ट कैसा रहा है आपका। एट ऑफ वॉन्ड्स जी। तो रिसेंट पास्ट में आप को नया आप किसी पर्सन से मिलने की कोशिश की है, मतलब उनके साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने महसूस किया कि अगर वो आपसे मिल जाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें आती होती हैं, तो आगे पास्ट में आगे फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और ये अगर आप लव लाइफ के लिए उनसे मिलना जुलना हुआ है तो कोई जो भी गिले शिकवे रहे हैं आपके पास्ट में तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। और कोई सामने वाला पर्सन या तो आप उनसे मिलना चाहते थे या फिर वो आपसे मिलना चाहते थे, टूर ट्रैवल करके आपने चाहा कि वो आपसे आकर मिले, और जो भी परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हों, तो वो वहाँ आप उनको ख़त्म करते हुए दिखाई दिए हैं। और या फिर हो सकता है कि क्योंकि ये एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ये फॉरेन के भी कार्ड होते हैं, तो जहाँ फॉरेन के लिए आपका, हालांकि ये लव रीडिंग है लेकिन फिर भी क्योंकि कार्ड्स जॉब बिजनेस के लिए आए हैं तो थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जिनका काम अटका हुआ था, जिनका रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ एनर्जी बनती दिखाई दी है कि हो सकता है वीज़ा, पासपोर्ट जिसकी आप फ़ौरन जाने की वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और आपका वीज़ा या पासपोर्ट नहीं लग रहा था, या कोई कागजात जो जो थे वो आपके रेडी नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है। और जो है आगे जाकर आपको काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, या तो मिल चुका है कि हो सकता है कुछ केसेस में मिल चुका है और कुछ केसेस में
बहुत जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। वो लव लाइफ के लिए भी हो सकता है और जॉब बिजनेस करियर के लिए भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेन जाना चाह रहे थे या फिर दूर जाना चाह रहे थे तो उनके लिए ये हो सकता है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए क्या रह सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जी। तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है बता रही है कि टीम वर्क, टीम एफर्ट लगाने वाले हैं। हो सकता है कि किसी की मदद से आपके घर कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था या जिसका आप वेट इंतज़ार कर रहे थे वो आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। या फिर किसी जॉब के लिए फिर से, क्योंकि पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी अच्छी जॉब की जिसका आप वेट इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपकी मिलती दिखाई दे रही है। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट आप उसमें लगाते कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर फैमिली के साथ, परिवार के साथ मिलकर उस काम को आप करेंगे तो आपका जो है जॉब बिजनेस अच्छा जा सकता है और लव लाइफ भी काफ़ी आपकी सेटल होती दिखाई दे रही है। अगर आपके और जो काम अगर आपका अकेले नहीं बन रहा, अगर आप किसी मेंटोर की, किसी गुरु की या किसी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उनकी हेल्प लेकर अगर उस काम को करते हैं, उस रिश्ते को अपनाते हैं तो वो काम आपका और भी इजी हो सकता है और भी इजीली आप उस काम को कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई रिश्ता आ रहा है आपके तरफ तो उसको अगर किसी की मदद से, किसी की सलाह से, अगर जो उस रिश्ते के बारे में, दोनों घरों के बारे में पहले से जानते हैं, तो अगर उनकी मदद से उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको और भी उसमें इजी हो सकता है। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो आपके काम पूरे होंगे, रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और काफ़ी सक्सेसफुल होगा। देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन था, आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे और उससे दूरियां बन चुकी हैं, या फिर आप उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, या रिश्ते में थे, शादीशुदा थे और वो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या टूट चुका है, तो क्या वो वापस आ रहे हैं इन दिनों? अगर आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। सॉरी गाइस, गलती से 2 कार्ड निकले, कोई नहीं। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। तो जो रिसेंट जो आपकी पास्ट एनर्जी है वो बता रही है कोई मतलब पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और वो इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहा है। सबसे पहले वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती, वो महसूस कर रहे हैं कि आप इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो और समय रहते आप डिसीजन लें, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड बता रहा है कि आप रूडली उनसे पेश आते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप प्यार से, प्रेम से उनसे पेश आएँ, आप इतने सख्त ना हो, इतने रूड ना हो, फिर से इस रिश्ते को अपनाएं ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाने क्यों, किस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, लेकिन फिर से वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि आप उसमें या कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते में समय रहते डिसीजन लें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और आप एक रिश्ते में हो सकें। यहाँ एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। ये जो एनर्जी है नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो पास्ट का पर्सन आपके उसमें आ रहा है लाइफ में वापस, लेकिन समय वक्त लगेगा क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में आ रहा है और उसके साथ आप अगर जाना चाहेंगे तो काफ़ी खुशहाली उनके साथ मिल सकती है।
क्योंकि ऐसे इंसान देखने में भले ही रूड लगते हैं, सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखते हैं अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके इन दिनों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जी, नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि वो आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई सहेली है, हो सकता है। और वो चाह रहा है कि आपको सिंगल देखते हुए उनका मन किया कि आपके साथ रिश्ता बना लिया जाए, आपके साथ रिश्ता कायम कर लिया जाए। और वो आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है, शादी करना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह चाहता है, और वो आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहता है। तो और जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको काफ़ी प्यार करने वाला होगा, काफ़ी खुशहाल आपको रखेगा, या कह सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ अच्छा रह सकता है ये रिश्ता। लेकिन पहले रिश्ते में आने से पहले आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, एक दूसरे को जानिए पहचानिए। जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। जो फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान हैं, जो आपको लालच दिया जा रहा है, यानी कि जो अपने बारे में लगातार वो बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये है वो है, लेकिन आप उन पर विश्वास ना करें। आप उनको जांचें परखें, तभी आप आगे बढ़ें। अगर आप सोच विचार करके उन्हें थोड़ा सा घूमना फिरना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और तब आप रिश्ते में आएंगे, तो जो है ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी खुशहाल हो सकता है। और क्योंकि वो उनको जो है आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत पसंद करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए वो आपके साथ जो दोस्ती थी, तो उस दोस्ती को एक रिलेशन में वो तब्दील करना चाहते हैं। तो इसमें भी एक शुरुआत हो सकती है, शादी या कमिटमेंट वगैरह में हो सकता है टाइम वक्त लगे, क्योंकि फिर से ये बैठी हुई एनर्जी है। लेकिन जो भी एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी काफ़ी अच्छी हैं, दोनों ही आपको काफ़ी खुशहाल रख सकती हैं, काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जिसके भी साथ चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन आइए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो सबसे पहले अभी हो सकता है कि जो आपकी पास्ट एनर्जी है या नई एनर्जी है, उसमें स्थिति जो जैसी दिखाई दे रही है वैसी ना रहे, इन एंड आउट की स्थिति बने, कोई गड़बड़ हो सके, कोई परेशानी हो सके। तो पहले जो जिस पर आप भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, आपको है ना, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों में, शायद आप इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। आप अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना यकीन तो आपको करना पड़ेगा कि किसी के साथ आप रिश्ता कायम कर सकें, किसी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आप ये भरोसा करना सीखिए और एक दूसरे पर यकीन कीजिए, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे, तो रिश्ता खराब हो सकता है। फिर से रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप तो अभी के लिए आप रुक जाइए, ठहरिए। और अगर हम इसका बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, तो वो बता रहा है कि अगर आप रुक कर, ठहर कर, थोड़ा सा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिला सकता है, काफ़ी खुशियाँ आपको दे सकता है। जिन चीज़ों के लिए आप परेशान, दुखी रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति रही है, हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में था उनके साथ आपका आना जाना लगा है, कभी रिश्ता टूटा, कभी फिर से शुरू हुआ, इस तरह की पोजीशन दिखाई दी जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो आप एक दूसरे पर भरोसा, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो यकीन फिर से लाना पड़ेगा, और तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। आपकी एनर्जी भी काफ़ी बता रही है कि आपको खुशखबरी मिलेगी, और खुशखबरी यही है कि रिश्ता आपका गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम मिलेगा। लेकिन आप में
जो आप विश्वास नहीं करते, किसी पर भरोसा नहीं करते, वो आपको चेंज करना होगा, अपनी आदत को सुधारना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।